जायसवाल जी जो कि हमारे शहर के आमदार हैं, और हमारे समीर जी राजूकर जी भैया जो हमारे शहर के महापौर हैं, ये हमारे बीच आ चुके हैं। अपना अमूल्य वक्त उन्होंने हमारे लिए दिया है, निकाला है अपना टाइम, तो हम इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे कि उन्होंने हमें अपना समय दिया है। और इसके बाद उनके शुभ हस्ते यहाँ पर होने जा रहा है दीप प्रज्वलन। प्रिया जायसवाल सर और श्री समीर जी राजूकर सर जो कि हमारे शहर के महापौर हैं, इनके शुभ हस्ते होने जा रहा है। दिल से स्वागत है, आ गई है। हमारे बीच पधारे हुए अतिथि और से स्वागत करेंगे श्री प्रदीप भैया जायसवाल, हमारे शहर में आमदार। इनका स्वागत करेंगे सारिका सचिन जी और सुषमा द्वारका जी। इस समय हमें दिया है और हमारे बीच आज ये आए हैं। इस कार्यक्रम की शोभा इन्होंने बढ़ाई है। अमूल्य समय हम सभी को दिया है और हमारे बीच यहाँ आकर आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। कार्यक्रम में आकर इसकी शोभा बढ़ाई है, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हाँ इधर देख। अमूल्य शब्द हमारे सामने रखे। महिला संगठन छत्रपति संभाजीनगर की ओर से होने जा रहा आज का नए से स्थानिक स्वराज्य संस्था के इलेक्शन में चुनाव में जायसवाल समाज की तरफ से जिसका चयन हुआ और अपने महापौर आदरणीय समीर भैया आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित मध्य के अपने आमदार समाज के लिए जो हम सबके लिए आधार स्तंभ है ऐसे प्रदीप भैया जायसवाल उपस्थित, नए से जिसका चयन हुआ ऐसे अपने महापौर समीर भैया राजूरकर उपस्थित, सभी मान्यवर उपस्थित, यहाँ पर आए हुए महिला संगठन के सभी पदाधिकारी उपस्थित, संबंध जायसवाल समाज के सामने उपस्थित सभी महिला मंडल उपस्थित, मेरे साथ आए हुए सभी समाज के समाज बांधव उपस्थित, सभी मान्यवर, आज का महिला संगठन का होने जा रहा आज का प्रोग्राम आज सवेरे आज भैया के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ। जायसवाल भवन में हुआ कार्यक्रम टीवी सेंटर पर बचपन बोल के स्कूल वहाँ हुआ कार्यक्रम, और उसके बाद में और शाम में वापस भैया के साथ रहने का, भैया के सानिध्य में रहने के लिए ये मिलने वाला अवसर मैं कभी भी खोना नहीं चाहता। भैया के पहले मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाता था, लेकिन भैया को पता है भैया ने
शिंदे सेना के पूरे जितने जेडपी के जो मेंबर आए थे उनको हमारे पहले ही निकाल दिए, और भैया का अनुकरण करते हुए अभी भारतीय जनता पार्टी हम वही राह पे थे। मैं अभी वहाँ से उनको बोल के नहीं निकला, वो एक तरीके फोन उनके चालू है। अभी आप सभी की ओर से मैं भैया को अभी विनती करना चाहता, हमारे महापौर साहब भी यहाँ पर बैठे हैं, मैं विनती करना चाहता कि अभी मेरा सत्कार तो भैया यहाँ पर हो रहा, पर सर पे हाथ आपको रखना है। मैंने वो रिक्वेस्ट भी भैया को बोला कि जो आप बोलना चाहेंगे वो होगा, क्योंकि सीएम और डिप्टी सीएम के बीच होने वाला तस्वीर पर भैया का रोल वहाँ पे खास रहने वाला है। तो भैया से मैं विनती करूँगा कि भैया आप आपका रोल रखते हुए समाज के हित में, आप मेरी तीसरी चौथी टर्म है तो मैं विनती करना चाहूँगा कि भैया आज ये अवसर पर मैं आपको भी आपने वहाँ पर मेरे लिए शब्द खर्च करना, ये आपसे विनती करता हूँ। और समीर भैया का तो देखना ही नहीं, समीर भैया मेरे 2007-8 में भैया बाबरा भी आके गए, मेरा जन्मदिन था। सत्तर से डॉक्टर कल्याण काळे, संजय वागचौरे, तीनों चारों आमदार 70 से मिनिस्टर थे वो टाइम पर। राजूरकर साहब वहाँ पे मेरा जन्मदिन मनाने आए, मेरे को अभी तक वो चीज़ याद है। और भैया आप शिंदे सेना और भाजपा के नेतृत्व में अभी एक नया छत्रपति संभाजीनगर यहाँ से आगे बनने जा रहा है। ये 5 वर्ष में सभी कुछ आप दोनों मिलके बदल देने वाले हैं। और भैया यहाँ पे खुशी इस बात की होती है, आपने अभी बोलते बोलते बोल दिया कि दोनों भाजपा के बीच में आप हैं, लेकिन हकीकत ये है कि समीर भैया जो आपके जिसने शुरुआत राजकारण की करे, वो आज तक इस पल तक मैंने जो राजकारण देखा, इस पल तक आपको जिसको दिल में जिसमें जगह रहती, जहाँ पर जो दिल में स्थान जो बना के रखता, वो समीर भैया है। वो समीर भैया के हमेशा हमने नजदीक से देखा है कि समीर भैया कोई पार्टी में रहो, कहीं पर भी रहो, पर समीर भैया के दिल में राजा बन के कौन रहता है तो प्रदीप भैया है। मैं महिला संगठन के यहाँ पे मेरे को गड़बड़ है जाने की, इसलिए आपसे विनती करूँगा कि मैं मेरा जो भी है 2 शब्द मैं यहाँ पे पूरे करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। समीर जी राजूरकर सर प्लीज अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। जयस्वाल महिला संघटन यांनी आयोजित केलेल्या महिला दिवस आणि मुली मिलन समारोहाच्या कार्यक्रमासाठी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले माननीय आमदार प्रदीपजी जयस्वाल, संघटनच्या अध्यक्षा सारिका सचिन जयस्वाल, रेखाताई, उमाबाबी, खूप सगळ्यांनाच मी ओळखतो। जयस्वाल महिला संघटन कसं काम करतं हे सगळ्यात पहिले पाहिलं मी प्रदीप भैया 2009ला आम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रदीप भैयाचा जेव्हा फॉर्म भरला तर आम्हाला ते एरिया खूप मोठा होता, तर आता काय करायचं, तर विवेक भैया बसले होते, मग जयस्वाल महिला संघटन सगळं एकत्र बसलं आणि 400 महिलांनी तो मध्य विधानसभा पूर्ण फिरून संपवला। ही एकजुटीची ताकद आहे। कोणताही सामाजिक कार्यक्रम, कारण जयस्वाल समाजाची माझी खूप लहानपणीपासून सगळ्यांचेच पारिवारिक संबंध असल्यामुळं खूप एकीकृत, सगळ्यांना सामावून घेणारे, सगळ्यांना मिळून मिसळून वागणारे, त्याचबरोबर सामाजिकता, कुठलीही निवडणूक असो, काही असो, अतिशय मदत करायची भावना या समाजामध्ये मूलभूत भावनाच आहे की सगळ्यांना आपण मदत केली पाहिजे। मला आनंद आहे की तुम्ही हा महिला दिवस आणि मुली मिलन एकत्र साजरा करताय। माझे तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आहे। माझा आज आपण इथे बोलून आदर सत्कार केला त्याबद्दल मी जयस्वाल महिला संघटनेचा आभार मानतो। आणि प्रदीप भैया आता ह्याच्या पुढं आपल्याला काय करावं लागणार, तर जयस्वाल महिला संघटन आहे तर त्यांना एका बिरोमध्ये आणून व्यवस्थित ह्याच्यामध्ये जे कोणी जरा गरीब आहे, सामाजिक गरीब आहे, 100 योजना सरकारने चालू केलेल्या आहेत। आणि आता एवढ्या महिला इथे एकत्र जमल्यामुळं मी तुम्हाला विनंती करायला महापालिकेकडून उभा आहे की येत्या गुढीपाडव्यापासून आपण महापालिकेकडून सॅग्रिगेशन चालू करतोय। 1 तारखेपासून आपण उघड्यावरचा कचरा
100% बंद करायचं या शहरामधून आणि हे शहर स्वच्छ आणि सुंदर करायचा असा संकल्प घेतलेला आहे पुढच्या 90 दिवसासाठी. त्याच्यामध्ये तुमचं सगळ्यांचं योगदान फार मोठं आहे. मी एक मुद्दा सांगून थांबणार आहे. प्रदीप भाई, काल परवा दिवशी एक रिपोर्ट आलेला आहे, तो देश पातळीवरचा रिपोर्ट आहे. भारताचं जे क्षेत्रफळ आहे, म्हणजे जेवढं भौगोलिक क्षेत्रफळ आहे त्याच्या अर्धा भारत भरेल एवढा समुद्रावरती, अलास्काच्या समुद्रावरती प्लॅस्टिकचा तवंग आलेला आहे पूर्ण. आणि तो जगातल्या 10 NGO त्याला काढायचा प्रयत्न करतायत. तर गेल्या 10 वर्षापासून ते फक्त 3% प्लॅस्टिक काढू शकले त्याच्यात, फक्त 3%. आणि आता सायंटिस्टनी एक सर्वे केला, त्याचा काल रिपोर्ट आला. भारतातल्या जवळपास 1.5 लाख लोकांचे ब्लड सॅम्पल घेतले आणि ते ब्लड सॅम्पल चेक केले, तर त्याच्यामध्ये 2% पासून ते 43% पर्यंत प्लास्टिक कंटेंट सापडले. आईचं दूध 55,000 महिलांच्या आईचं दूध तपासलं तर त्याच्यामध्ये 43,000 आईंच्या दुधामध्ये 3% पासून 52% पर्यंत प्लास्टिक सापडलेले आहे, प्लास्टिक ग्रॅन्युल सापडलेले. त्याच्याबरोबर हिंदुस्थानमध्ये म्हणजे एकट्या भारतामध्ये जे मिठाचे 42 ब्रँड आहेत, त्या 42 मिठाच्या ब्रँडला तपासल्यानंतर हे लक्षात आलं की कोणताही ब्रँड असा नाहीये ज्याच्यामध्ये 20%च्या खाली प्लास्टिक ग्रॅन्युल. हे सगळं काय होतंय? तुम्ही प्लास्टिक वापरताय, ते प्लास्टिक खाम नदीत चाललंय, सुकना नदीत चाललंय, तिथून ते चाललंय गोदावरीमध्ये, गोदावरीतून चाललंय समुद्रामध्ये, समुद्रामध्ये डोंगर झालेला आहे त्याचा डोंगर झाला तो चाललाय मिठामध्ये, तिथून पाण्यामध्ये तेच फिल्टर केलेलं पाणी इथं पितोय आपण. आणि त्याच्यामुळं प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरामध्ये आता 2% पासून पुढं प्लास्टिक ग्रॅन्युल कंटेंट सापडतंय, जे की शरीरासाठी प्रचंड हानिकारक आहे. त्याच्यामुळं मी आपल्या सगळ्यांना, कारण महिला जर एकदा ताकदीने उभं राहिल्या, तुम्हाला मी एकदम हात जोडून महापालिकेतर्फे विनंती करतो की या गुढीपाडव्यापासून कुठल्याही प्रकारचं प्लास्टिक, कुठल्याही प्रकारचं बुके बंद करून टाका, बुकेच्या वरचं रॅपर बंद करून टाकायचं. त्याच्यानंतर कोणी प्लास्टिक कॅरी बॅग दिली नाही घ्यायची, प्लास्टिक कॅरी बॅग आम्ही घेणार नाही म्हणा. हे जर आपण आता चालू केलं नाही तर पुढची पिढी पूर्णपणे आरोग्यशाली राहणार नाही. त्याच्यामुळं मी आपल्याला महापालिकेकडून विनंती करतो, येत्या गुढीपाडव्यापासून आपण 2 गोष्टीचा संकल्प करायचा. एक तर आपण कचऱ्याचं सॅग्रिगेशन करायचं, दुसऱ्यालाही रस्त्यावर टाकू द्यायचं नाही, आणि दुसरं प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करायचा. मी आशा करतो जयस्वाल महिला संघटन तर्फे की आपण या दोन्ही विषयाचा संकल्प गुढीपाडव्याला करताल आणि मला इथं बोलवलं त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे. खूप खूप धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थँक्यू सर, थँक्यू सो मच. नक्कीच आम्ही अंमलात आणू जे तुम्ही म्हटले. थँक्यू सो मच. प्रदीप भैया जायसवाल 2 शब्द हमारे सामने रखेंगे. प्रदीप भैया जायसवाल. जयस्वाल महिला संघटन महिला दिवस व होळी मिलन समारोहाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित या शहराचे प्रथम नागरिक महापौर श्री सवेली राजीवकर, या ठिकाणी उपस्थित रेखाजी जयस्वाल, त्याचबरोबर या महिला संघटनाचे अध्यक्ष सारिका जयस्वालजी, अध्यक्ष आणि सर्वच महिला आघाडी सर्व पदाधिकारी, या ठिकाणी जमलेले सर्व माझे जयस्वाल बांधव आणि भगिनींनो, सर्वप्रथम आपल्याला मनापासून महिला दिवस व आपण इथं होळी साजरी करतो त्याबद्दल आपल्या सर्वांना मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद करतो. आणि या अशा पद्धतीने आपण जो आज कार्यक्रम घेतला जयस्वाल समाजाने, की आज या ठिकाणी महिला दिवस पाळायचा, त्याचबरोबर आपण या ठिकाणी होळीसुद्धा खेळायची. म्हणून माझी अध्यक्षांना त्यांच्या सर्व सहकार्यांना विनंती आहे की आपण काम करत असताना संघटन आपला चांगलं आहे. आजही मला थोडा अनुभव त्याचा आलेला आहे. मी कारण की जयस्वाल समाजामध्ये महापौर
फार कमी येतो, पहिल्यांदा फार कमी म्हणले तर फार कमी येतो. तर आज आमच्या जयस्वाल समाजाचा खरं सांगू का, त्या संघटनेचा मनापासून मी फार धन्यवाद करतो. कारण की शेवटी आपण समाजामध्ये एकत्र येणं गरजेचं आहे. आणि हे करत असताना आपण एवढंच नाही की आपण महिला दिवस पाळला, आपण या ठिकाणी होळी या ठिकाणी साजरी केली. त्याबरोबर आपला समाज कसा चांगला राहील, आपले मुलं कसे चांगले शिकतील, त्यांना कसं चांगलं शिकवता येईल, समाजामध्ये आपल्या मुलावर लक्ष कसं देता येईल, त्या सर्व गोष्टी आपल्या महिला संघटनेने सुद्धा त्याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. आपल्याला या ठिकाणी विनंती करतो. मी खरंच अध्यक्ष त्याच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून धन्यवाद देतो. असंच सातत्याने आपण जयस्वाल समाजाचे जे प्रश्न असतील ते आम्हाला आणि महापौरांना सांगा. आम्ही सर्व आपले प्रश्न या ठिकाणी सोडू. आज या कार्यक्रमाला आम्हाला बोलवलं त्याबद्दल महिला संघटनेचे अध्यक्ष त्यांच्या सर्व सहकार्यांचा या ठिकाणी मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू सर. सच में आपके आने से कार्यक्रम में शोभा बढ़ गई है. इसके बाद सौ काजल जी जायसवाल, इनका स्वागत करेंगी वर्षा जी शैलेंद्र जी और पूनम जी प्रवीण जी. जोरदार तालियां हो जाए. इन्होंने आप सभी ने आकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है. आप सभी से विनती है कि प्लीज अपना स्थान ग्रहण कर ले. माताओं का मैं जायसवाल महिला संगठन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ. एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हमारा यहाँ हुआ है, जो था हमारे अतिथियों, मुख्य अतिथि के हाथ से दीप प्रज्वलन. इसके बाद मैं थोड़ा सा हमारे कार्यक्रम की रूपरेखा बता देना चाहती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा लेट हुआ है, टेक्निकल इश्यूज जो भी हुआ है. इसके बाद एक प्रस्तावना दी जाएगी जो कि हमारी एंकर है सपना जी बियानी, उनके द्वारा, जो हमारे महिला संगठन को आज रिप्रेजेंट कर रही है. उसके बाद में हम हमारे जायसवाल महिला संगठन की ओर से जो हमारे अतिथि हैं उनका दीप प्रज्वलन करके फिर हम पद ग्रहण संस्कार जो होता है, नई बॉडी का पद ग्रहण, वो हम लेंगे. उसके बाद हमारे कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सभी थोड़ा पेशेंस रखेंगे और हम लोगों को सहयोग. जायसवाल महिला संगठन की समर्पित सारी सदस्याएं और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय बहनों एवं भाइयों, आज का ये दिन वास्तव में बहुत ही विशेष, प्रेरणादायी और उत्साह से भरा हुआ है, क्योंकि आज हम सभी यहाँ एक ऐसे पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं जहाँ सम्मान, जिम्मेदारी, उत्सव और रंगों की खुशबू चारों का सुंदर संगम हो रहा है. आज के इस भव्य समारोह में हम मनाने जा रहे हैं नए कार्यकारिणी का पदग्रहण समारोह, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का गौरवपूर्ण उत्सव, रंगों और खुशियों से भरा होली मिलन समारोह और साथ ही हमारे संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले पूर्व अध्यक्षों का सम्मान तथा हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का हम यहाँ अभिनंदन करते हैं. किसी भी संगठन की असली शक्ति उसके पदों में नहीं, बल्कि उसकी महिलाओं की सोच, समर्पण और एकता में होती है. और जायसवाल महिला संगठन हमेशा ही सामाजिक सेवा, संस्कार और महिला सशक्तिकरण की एक मजबूत मिसाल रहा है. आज का ये कार्यक्रम सिर्फ एक पदग्रहण नहीं है, यह एक नई शुरुआत है, नए सपनों की उड़ान है और नई जिम्मेदारियों का संकल्प है. और जब बात महिला दिवस की हो तो ये अवसर हमें याद दिलाता है, महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सबसे मजबूत शक्ति है. और इसी के साथ जब होली का त्योहार भी जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि आज का माहौल खुशियों के रंगों, अपनापन, प्रेम और उमंग से सरोकार होने वाला है. आज हम अपने उन पूर्व अध्यक्षों का भी सम्मान करेंगे जिन्होंने
महिला संगठन के पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्ष कंचन महेंद्र जी, ये स्वागत करेंगी हमारे नई नवनिर्वाचित अध्यक्ष सारिका जी सचिन जी का। पूर्व अध्यक्ष कांचन महेंद्र जी ये स्वागत करेंगे हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सारिका सचिन जी का। इनका है ऐसा किरदार, दिल से है ये बड़ी दिलदार, हमारी अध्यक्ष सारिका सचिन जी। इनका है ऐसा किरदार, दिल से है ये बड़ी दिलदार। जोरदार तालियां हो जाए हमारे अध्यक्षा के लिए। द्वारका जी का रहती है हमेशा ये चर्चित, समाज के लिए है ये सदा समर्पित। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। हमारी नवनिर्वाचित सुषमा द्वारका जी। पूर्व कोषाध्यक्ष उमा कल्याण जी आएंगे मंच पर। ये हमारे स्वागत करेंगे नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष अपेक्षा गिरीश जी का। अपेक्षा गिरीश जी के लिए थैंक यू सो मच। चंदा नितिन जी ये स्वागत करेंगे हमारे नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष विजय लक्ष्मी पवन जी का। सचिन जी ये स्वागत करेंगी नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष सुनीता सुशील जी इनका। सदा जो महकते हैं वे अत्यंत उत्साही है, नई तकनीकों को सिखाने की हमेशा चाहत करते हैं। साथ ही मृदुभाषी स्वभाव, स्मार्ट व्यक्तित्व और बेहद सक्रिय कार्यशैली भी है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। तालियों की यहाँ कमी नहीं होनी चाहिए। नई टीम बनने जा रही है तो जरा जोश से बनेगी। थैंक यू सो मच। रचिता आनंद जी, श्वेता विकास जी और रचिता आनंद जी स्टेज पर आएंगे। नवनिर्वाचित सचिव श्री मनीषा जी का। कभी किसी को खाली हाथ ना भेजने वाली, दूरदर्शी सोच रखने वाली और पर्दे के पीछे रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने वाली हमारी कीर्ति मनीषा जी। दीपाली आनंद जी मंच पर आएंगे और ये स्वागत करेंगे हमारे नवनिर्वाचित सांस्कृतिक मंत्री प्रियंका राजकुमार जी और किरण संदीप जी का। तालियां हो जाए। रुकिए, दीपाली आनंद जी ये स्वागत करेंगी हमारी नवनिर्वाचित सांस्कृतिक मंत्री किरण जी संदीप जी का। पूर्व कार्य मंत्री प्रीति पंकज जी। जहाँ जाए वहाँ अपनी छाप जोड़ जाए, सभी पर अपने अनुभव और ऊर्जा के साथ समाज में सेवा में आगे बढ़कर महत्व सभी सदस्यों के लिए सुषमा दिलीप जी स्टेज के पास आए। सुषमा दिलीप जी।
बुलाना चाहूंगी मंच पर सारिका सचिन जी, स्वर्गीय कमलाबाई लक्ष्मी नारायण जी उनकी ओर से मैं उनकी बहू सौ अलका राजेंद्र जी जायसवाल को यहाँ सम्मान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। समय अपने ऊर्जा और अपने दिल से मंगला प्रकाश जी सभी पूर्व अध्यक्ष को मंच पर लेकर आ रहे हैं हमारे अपेक्षा जी और सुषमा जी आ रहे हैं जिन्होंने समाज की महिला से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास किया। इधर सामने बनाना है सौ कमलेश्वरी अशोक जी। जोरदार तालियां हो जाए हमारे पंचम अध्यक्ष कमलेश्वरी अशोक जी देखो सामने कार्यक्रम आयोजित किए क्रम शामिल थे और मजबूत बनाया, बल्कि पूरे समाज के साथ भी अध्यक्षा थी के साथ व्यवस्थित तथा संगठन बुलाना चाहूंगी सौरंजना। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के इन गुणों के साथ संगठन के कार्यक्रमों को बहुत मिलनसार और सरल स्वभाव की है। इसके बाद मैं बुला सविता जी, उन्होंने अपने दूरदर्शी संगठन को नई दिशा जोरदार तालियां से मनोरंजन कार्यक्रमों से लेकर अध्यक्षा के रूप में उन्होंने संगठन को मंजूषा सुनी परिवार बल्कि पूरे समाज को साधने उत्कृष्ट की व्यवस्था भी की गई है। इनका सत्कार करेंगे सौ मयूरी यश जी। इनका मुख्य कारण यह क्या है, फिर भी उन्होंने अर्चना उदय जी अपने 2 वर्षों के कार्यों का सफल दिल से सराहना की। युवा अध्यक्षा रही है, इतने कम जिम्मेदारी और कौशल के साथ संभाले सौ कांचन महेंद्र जी, इनका सत्कार करेंगे
और यादगार प्रोग्राम का आयोजन किया। उनके उत्साह और ऊर्जा सक्रियता ने संगठन को एक नई रौनक और नई गति प्रदान की। जोरदार तालियां हो जाए तो कांचन महेंद्र जी के लिए। इसके बाद मैं स्टेज के पास आमंत्रित करूंगी कुमारी तनिष्का सचिन जी। तनिष्का सचिन जी जायसवाल। हाँ, एक मिनट सामने देखो। हाल ही में उन्होंने म्यूजिक एल्बम का विमोचन भी हुआ है, जिसके हम सभी साक्षीदार हैं। जायसवाल समाज को तनिष्का पर गर्व है और आज जो परफॉर्मेंस होने जाने वाला है भरतनाट्यम हाँ, एक का, मिनट सामने देखो। इनमें भी इनका बड़ा योगदान रहा है। इनके ड्रेसिंग और मेकअप में इनका बड़ा योगदान है। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। थैंक यू सो मच। अब इस मंच से मैं आप सभी को ये कहना चाहती हूँ, हमारे पूर्व अध्यक्ष दीदी इधर देखो। कांचन दीदी अपने 2 शब्द और अपनी भावना यहाँ व्यक्त करना चाहती है। सभी को राम राम। मैं कांचन महेंद्र जायसवाल, बाबरा फैमिली माजी अध्यक्षा 2025 से 26, चंदन दादाजी की बहू, किशोर काका जी की बहू, बाबूलाल जी की बहू, सुभाष काका, रमेश काका, पंडित काका, सारा बाबरा फैमिली को मैं नमन और वंदन करती हूँ कि उनकी वजह से मैं मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक दूसरे समाज की रहने के बाद भी मुझे उन्होंने सारी चीज़ों से अपनापन दिया। तन मन धन से मैं हमेशा जायसवाल समाज से जुड़ी रही और उन्होंने भी मुझे बहुत सारा प्यार दिया। मेरी चुलबुली ननद गीता दीदी का भी विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी, जो हमेशा मुझे साथ देती है। मेरी टीम 2025 से 26 की मैं सबको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी विद तनिष्का। हम लोगों ने हमारी टीम की ओर से सारिका भाभी को कारपेट दिया है, जो कि वो अभी आने वाले हर प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। और रुचिका जी ने मुझे जो म्यूज़िक सिस्टम दिया था वो मैंने सारिका भाभी को हैंड ओवर कर दिया। तो मुझे ऐसी लगता है अभी जब सारिका भाभी का टेन्योर खत्म होगा तो जब भी उन्होंने भवन के लिए जो उपयोगी चीज़ें हैं वो देना चाहिए, है ना भाभी? तो थैंक यू मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने के लिए दिए। सारिका भाभी एवं उनके पूरे टीम को हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत कांग्रेट्स। स्टेज पर आना है। ये सभी कल्चर हाँ, इधर देखो सामने। अगले 2 साल ये इस टीम को संभालने वाली है और इस जायसवाल महिला संगठन की ऊंचाइयां और भी ऊंचे स्तर पर पहुंचाने वाली है। जोरदार तालियां हो जाए हमारे नवनिर्वाचित अध्यक्षा सारिका सचिन जी के लिए। कृति 3 वर्ड है, श्रुति ने पुत्री कृति। 5 बार आपको बोलना है। श्रुतिने पुत्री कृति, श्रुतिने पुत्री कृति, श्रुतिने पुत्री कृति, श्रुतिने पुत्री
आदित्य जायसवाल। कलचुरी की टीम से हो? मैं एक्चुअली महाराष्ट्र लेवल पर हूँ। यहाँ पे थोड़ी अभी समझ मतलब नहीं आता है घर में। जयश्री दीदी और मैं हम लोग महाराष्ट्र लेवल पर है एक्चुअली। और हमारे जो जयश्री जायसवाल है वो संभाजी नगर के इसके अध्यक्ष है। इसीलिए आप महाराष्ट्र लेवल पर इसलिए आप बोल पाए। आज ही आपको प्राइज मिलने जा रहा है यहाँ पे। हमारे आराध्य देव राज राजेश्वरी सहस्त्रलिंग भगवान को नमन करते हुए आदरणीय मंचासी तथा अतिथिगण, समाज की सम्मानीय माताएं, बहनें और उपस्थित सभी जायसवाल बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का यह अवसर हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। महिला दिवस और होली स्नेह मिलन जैसे पावन पर्व पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सबसे पहले मैं जायसवाल महिला संगठन की सभी पूर्व अध्यक्षों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। आप सभी ने अपने अपने कार्यकाल में संगठन को मजबूती देने का जो कार्य किया है उसी का परिणाम है जो आज हमारा संगठन निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं अपनी नई कार्यकारिणी और पूरी टीम को भी दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप सभी के सहयोग और समर्पण से ही मुझे यह विश्वास है कि वर्ष 2026-2028 तक का यह कार्यकाल हम सभी मिलकर बहुत अच्छे तरीके से निभाएंगे। मुझे अपनी टीम पर बहुत गर्व है कि वे हर क्षेत्र में संगठन के साथ खड़ी है और पूरे मन से कार्य कर रही है। आने वाले 2 वर्षों में हमारी कोशिश रहेगी कि जायसवाल महिला संगठन समाज के लिए और भी सुंदर और उपयोगी कार्यक्रमों का आयोजन करे। हमारा उद्देश्य है कि अपने समाज को एक नई ऊंचाई तक ले जाए और समाज की महिलाओं को एक मजबूत मंच प्रदान करे। मैं समाज की सभी माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमारे आने वाले सभी कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति देकर हमारा उत्साह बढ़ाए और संगठन को मजबूती प्रदान बनाने की अपनी सहयोग दे। आज का यह होली स्नेह मिलन और महिला दिवस का कार्यक्रम हमारे इस कार्यकाल का पहला कार्यक्रम है जो हमारी महिला एकता और आपसी स्नेह का प्रतीक है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इसी कार्यक्रम में अधिक मास भी आने वाला है जो इस वर्ष मई महीने में पड़ेगा। इस अवसर पर समाज के लिए एक सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन करने की भी योजना बनाई जा रही है जिससे समाज में और भी अधिक एकता और सहभागिता बढ़ेगी। अतः मैं अपनी और से जायसवाल महिला संगठन की अध्यक्षा के रूप में आप सभी माताओं बहनों और उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि अपने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर हमें अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे जो सबसे बड़ा सहयोग और प्रेरणा मिली है वह मेरे पति श्री सचिन जी जायसवाल और मेरे पूरे परिवार से है। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके समर्पण और प्रोत्साहन से ही मुझे इस सेवा कार्य को करने की शक्ति मिली है। इसी विश्वास के साथ कि आप सभी का स्नेह और सहयोग हमें आगे भी मिलता रहेगा। अतः मैं ये 2 लाइन कहकर मैं अपनी 2 शब्द को यही विराम देती हूँ। नारी ममता की मूरत है, नारी शक्ति का मान है, उससे ही रोशन होता है हर घर और हर स्थान। साहस, प्रेम और त्याग की वो अनमोल पहचान, नारी से ही सदा है यह सारा जगत महान। आप सभी को महिला दिवस और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमें सच में अच्छे लगे। इनके बाद हमारी सत्कार मूर्ति अनुराधा संतोष जायसवाल हमारे बीच पधार चुके हैं। अनुराधा संतोष जायसवाल। ये कन्नड़ के हैं, छत्रपति संभाजीनगर।
इनके हस्बैंड पॉलिटिक्स में है। वैसे ये सबसे पहले ये 2007 से 2012 तक ग्राम पंचायत में मेंबर थी। फिर कन्नड़ पंचायत समिति इलेक्शन 2026 में कैंडिडेट की सीट ओबीसी महिला थी, इसलिए इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और चिंचोली निवासी सर्कल से 1303 वोटों से इलेक्शन जीता और इलेक्शन में कुल 3800 लकी ड्रॉ अर्ली बर्ड्स के लिए इन्हें प्राइज मिलने वाला है। आपको जब इनविटेशन मिला था तभी इन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ अर्ली बर्ड्स के प्राइजेस मिलने वाले हैं। तो मुझे बताइए कौन सबसे पहले आया था? पेश करूं, अर्ज करूं, खुद की पूजा किया करो तुम। अजय बाबा तो करिए, खुद की पूजा किया करो तुम, क्योंकि धन भी तुम, लक्ष्मी भी तुम और समय आने पर पटाखा बम भी तुम। जोरदार तालियां बजा दीजिए, अपने आप के लिए बजा दीजिए, तभी तालियां आती है। थैंक यू सो मच। गिले गिले छू करूं और निकलती हूँ। गणपति बप्पा और या पहले जीत में निकला है आरती जायसवाल, दूसरा नाम है सौरंजना जायसवाल। देखिए तीसरा नाम निकाल, आंटी नाम आए तो देना पड़ेगा। थर्ड एंड लास्ट नेम सौश्वेता विकास जायसवाल। सास बहू की लॉटरी निकल के आज इन्हें प्राइज देंगे। इसके बाद थैलेसीमिया और सर्वाइकल वैक्सीन अवेयरनेस यहाँ पे लेक्चर होने जा रहे हैं। रुचिका शशांक जायसवाल हमें इसके बारे में बताएंगे। राम राम आप सभी को। एक बार सभी यहाँ ध्यान दें प्लीज, ये आप लोगों के लिए ही है, आपके बच्चों के लिए है और स्पेशली महिलाओं के लिए है। थैलेसीमिया, मैं सबसे पहले थैलेसीमिया के बारे में बताऊंगी। थैलेसीमिया एक ऐसी डिसीज़ है जिसमें बच्चों को, मतलब अगर आप शादी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको आपकी ब्लड कुंडली पता रहनी चाहिए। जैसे हम शादी के लिए अपनी कुंडली मिलाते हैं, वैसे आज के डेट में आपको आपकी रक्त कुंडली भी मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए डिटेल आपको आपके व्हाट्सएप पे महिला संगठन द्वारा पूरी डिटेल्स आपको पहुंचा दी जाएगी। इसका सिर्फ मैं ये बोलूँगी कि अगर इन केस आपके आसपास आपके फैमिली में कहीं पे भी थैलेसीमिया मेजर अगर बच्चा है तो उसकी लाइफ 30 to 35 इयर्स की रहती है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं होती है। हर महीने वो एक बैग खून पे जीता है। तो हम लोग यहाँ पे थैलेसीमिया टेस्ट, थैलेसीमिया पेशेंट्स के लिए फ्री ब्लड डोनेशन कैंप और मेरे कार्यकाल में हमने एक सर्वाइकल चेकअप कैंप भी लिया था, तो उसके लिए अभी वैक्सीन्स भी है। तो हम लोगों ने उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल रेट में अवेलेबल करवा सकते हैं, हमने वो वैक्सीन भी अवेलेबल करवाई है। तो आने वाले समय में महिला संगठन सारिका दीदी के नेतृत्व में ये मेडिकल कैंप होगा। तो मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग, महिलाएं नहीं, आपके घर के पूरे जेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग ब्लड डोनेशन के लिए आए। थैलेसीमिया का जो एज ग्रुप है, ये पहले तो आपको अगर बेबी नहीं हुआ है आफ्टर मैरिज तो उस वहाँ तक के आप ये टेस्ट करा सकते हो और इसका स्टार्टिंग एज है 9 till you get a baby। और जो सर्वाइकल कैंसर की जो वैक्सीन का एज है, इट इज़ फ्रॉम फॉर गर्ल्स एंड लेडीज 9 to 45 ईयर्स। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये दोनों चीज़ें सिर्फ आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाई गई है, तो आप इसमें मैक्सिमम आकर इसका लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू रुचिका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ दी। अब ये तो हुआ हमारा सत्कार का कार्यक्रम, जिसको हम यहाँ पर अभी थोड़ा सा विराम देते हैं और हम आगे बढ़ते हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम की ओर। जैसे आप सभी को बताएं, हम लोग यहाँ जमा हुए हैं जागतिक महिला दिन और होली स्नेह मिलन के कार्यक्रम के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले आपको एक जो स्क्रीन लगी है, ये स्क्रीन पे वुमेंस डे के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बनाया है, पीपीटी बनाई है, जो एक बहुत ही इमोशनल भावुक है। वहाँ से हम शुरुआत करेंगे। उसका थीम ये है कि हम लोग सभी का सत्कार करते हैं। जो महिलाएं एक पोजीशन पे पहुँच जाती है, हमको उन पर गर्व तो होता है,
पर जो महिलाएं घर में रहती है, जिन्हें हम गृहिणी कहते हैं, हाउस मेकर कहते हैं, क्योंकि आजकल हाउस वाइफ नहीं बोला जाता, हाउस मेकर, जो घर को बनाती है, परिवार को बनाती है और हमारे सोसाइटी को एक अलग स्तर पे लेके जाती है, उन्हीं पर आधारित ये हमें पीपीटी यहाँ पर आपको पेश करेंगे। और इसका पूरा श्रेय जाता है अदिति शशांक जी जायसवाल, जो चिकलठाना परिवार से है। इस कार्यक्रम को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आप आज का दिन खास है। आज का दिन है नारी के सम्मान का और साथ ही रंगों के त्योहार होली का। होली के रंग हमें याद दिलाते हैं कि जीवन भी रंगों से भरा होना चाहिए और इन रंगों को सबसे सुंदर बनाती है नारी। सुबह बहुत जल्दी, पूरा दिन अभी सो रहा है, लेकिन रसोई की हल्की रोशनी में एक नारी का दिन शुरू हो चुका है। वो चाय बनाती है, नाश्ता तैयार करती है और बच्चों के टिफिन की तैयारी करती है। थोड़ी देर में वो बच्चों को उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है, उनके बैग और किताबें ठीक करती है। घर के बाकी सदस्य धीरे धीरे अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस पूरे दिन की शुरुआत उसकी ईंधन से होती है। जैसे होली का पहला रंग पूरे त्योहार को खूबसूरत बना देता है, वैसे ही नारी पूरे परिवार की जिंदगी को रंगीन बना देती है। वो सिर्फ खाना नहीं बनाती, वो पूरे परिवार की सेहत और खुशियों को संभालती है। वो सिर्फ घर साफ नहीं करती, वो अपने परिवार के सपनों को संभालती है। लेकिन आज की नारी सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, आज वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। वो डॉक्टर है, वो टीचर है, वो ऑफिस में काम करने वाली प्रोफेशनल है, वो बाहर भी उतनी ही मेहनत करती है जितनी घर के अंदर। सुबह घर के काम खत्म करके वो अपने काम के लिए निकलती है, दिन भर अपने कर्तव्य निभाती है, लेकिन शाम को जब वो घर लौटती है तो उसकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। वो अपने रसोई में खड़ी होकर परिवार के लिए खाना बनाती है, बच्चों का होमवर्क देखती है और बिना शिकायत सब कुछ मुस्कुराते हुए निभाती है, क्योंकि उसके लिए परिवार की खुशी ही सबसे बड़ा रंग है जो उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है। धीरे धीरे यही नारी समाज के लिए भी आगे आती है। जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो उनकी ताकत और भी बढ़ जाती है और इसी भावना को आगे बढ़ाना है जायसवाल महिला संगठन, जहाँ महिलाएं एक दूसरे की प्रेरणा करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं और इसलिए एक और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाना है जायसवाल महिला संगठन। होली के रंग हमें सिखाते हैं कि जीवन में खुशियाँ बांटनी चाहिए। लाल रंग साहस का प्रतीक है, पीला रंग खुशियों और उम्मीद का, हरा रंग नई शुरुआत और यही सारे रंग एक नारी के जीवन में भी दिखाई देते हैं। वो साहस भी है, वो उम्मीद भी है और